हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आई हूँ डेयरी एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर जो लगी है गाइज यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये ब्लॉग मेरी। और यहाँ तक आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगी यशोभूमि द्वारका 25। और ये एग्जीबिशन चलने वाली है 14 फरवरी तक। तो इस तरह का एग्जीबिशन मैं भी पहली बार कवर कर रही हूँ। और जैसा कि नाम है डेयरी का एग्जीबिशन है, तो आपको यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट की सारी जानकारियाँ मिलेगी कि डेयरी की जो प्लांट लगी होती है उनकी मशीनरी के बारे में दिखाया जाएगा। यहाँ पे पैकेजिंग के बारे में दिखाया जाएगा। तो जो भी इस तरह के इंडस्ट्री में से रिलेटेड है या जो नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। और जो इस फील्ड से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। तो चलो चलकर एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलती है, क्योंकि मेरे लिए भी नई है इस तरह का एग्जीबिशन। मैं पहली बार कवर कर रही हूँ तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलते हैं और चलकर एक्सप्लोर करते हैं इसे। गाइज, अगर आप मेट्रो से आओगे तो ये इंटरकनेक्टेड है। आपको अंदर ही बिल्कुल बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, हॉल तक पहुँच जाओगे। और लेकिन आप बाई रोड आते हो तो इस तरह से इधर से आपकी एंट्री होगी। और ये देखो गाइज, कितना प्यारा बना हुआ है ये यशोभूमि का ये। वाओ, तो भाई बहुत ही प्यारा है। और ये देखो, तो इस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग अटेंड कर लिए तो वो जा रहे हैं। और ये देखो, तो इसका मैं लुक दिखा रही हूँ आपको। एग्जीबिशन वगैरह कवर करके थक गए हैं तो आप इस तरह से बैठकर यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, बैठने के लिए बनी हुई है। सभी लोग बैठे हुए हैं जो थक गए हैं भाई, इस तरह से। ये देखो, तो इस तरह से यहाँ पे देखो, बहुत ही प्यारा ये डेयरी इंडस्ट्री का ये बना हुआ है। इधर से चलेंगे और इस तरह से ये देखो वेलकम लिखा हुआ, वहाँ से आपको एंट्री होगी। गाइस, तो एंट्री करते एक साथ देखो इसका भाई क्या भव्य है ये देखो। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा बना हुआ है ये। तो गाइस, तो ये एग्जीबिशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वाली एग्जीबिशन है। और यहाँ जरूर गाइस, तो ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो सबसे पहले QR कोड स्कैन कीजिए, उसको फिलअप कीजिए और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कराइए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी और कुछ भी आपको डाउट है तो यहाँ पर पूरा हेल्प किया जाता है। और गाइस, ये एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो इस तरह से, और ये हॉल नंबर 1 में लगी है। तो चलते हैं इस तरह से। ये देखो, प्रदर्शनी हॉल नंबर 1 है। तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा ली हूँ और चलते हैं अब हॉल की ओर। तो इस तरह से एंट्री ले ली हूँ और ये देखो भाई क्राउड। तो चलते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या है। बहुत बड़ी है गाइस, ये देखो। आई हूँ किर्लोस्कर कंपनी में और यहाँ पर ये देखो इस तरह से बड़े बड़े मशीनें लगी है गाइस। ये देखो, वाह, 3 की 2 है। इस तरह से छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। और ये मिले हैं सर, तो ये बताएंगे बड़ी सी मशीन है तो ये किस चीज़ के लिए, कैसे वर्क करती है ये? बिल्कुल, नमस्कार। मैं किर्लोस्कर की खिलौने प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली मीट प्लांट्स, डेयरी प्लांट्स, मतलब चिलिंग सेंटर्स के लिए ज़्यादातर यूज होती हैं। अच्छा। और इसकी कैपेसिटी, इस प्रोडक्ट की कैपेसिटी लगभग 900 TR तक है। अच्छा। और इसका हम ज़्यादातर यूज उस क्षेत्र में करते हैं जहाँ पे रनिंग मतलब 24 आवर हो। अच्छा। ज़्यादातर रनिंग के लिए करते हैं। और नहीं तो इसके अगर रनिंग कम है तो उसके लिए हमारी वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स भी है। अच्छा, मतलब छोटा बड़ा दोनों है। हाँ। मतलब आम भाषा में ही कहा सकता है कि छोटी बड़ी छोटा बड़ा दोनों अगर, क्योंकि वो जो कंप्रेसर्स है ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज और ये जो आइस प्लांट्स होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अच्छा। और इसका ये है कि नहीं, मीट प्लांट्स में जहाँ पे ब्लास्टिंग वगैरह की जाती हैं
अच्छा उसके लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है अच्छा। उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो। ओके। कई गुना ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है, लेकिन ये भी इतनी भी छोटी नहीं है। लगभग 1.5 लाख कट्टों के लिए यूज़ की जा सकती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि लगभग 90 TR के आसपास की कैपेसिटी है इसकी। इसकी क्या यूज करते हैं, इसको किस चीज़ में यूज करते हैं? जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह में यूज़ होता है, जो उसका कोल्ड स्टोरेज में जो ठंडे करने के लिए मशीनें अच्छा। यूज होती हैं, उसकी जगह यही मशीनें लगती हैं। अच्छा। लाइक आइस प्लांट, चिलिंग सेंटर्स, अच्छा, हर जगह लगता है। हर जगह ये तो ये फिश फूड वगैरह। ये इंडिया का बना हुआ है इनकी हर पार्ट? टोटली इंडिजीनियस प्रोडक्ट है। अच्छा। ये हमारा पैनल है जो कि सेमी ऑटोमेटिक पैनल है। अच्छा, इस तरह से पैनल हाँ ट्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं आ गई हूँ YSM डेयरी एंड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड और मैम से पूछते बहुत सारी मशीनें लगी यहाँ पे, ये देखो। तो मैम डिस्क्राइब करेगी कौन सी मशीनें किस चीज़ के लिए है? YSM डेयरी एंड बायोटेक एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि कंसल्टेंसी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करती है डेयरी प्लांट्स के और फूड प्रोसेसिंग प्लांट के। तो बेसिकली अभी जो हमारी मशीन यहाँ पे लगी हुई है, ये कंटिन्यूस बटर मेकिंग मशीन है। आप आइए। ओके। ये कंटिन्यूस बटर मेकिंग मशीन है, इससे हम कंटिन्यूसली बटर प्रोड्यूस करते हैं। अभी तक अच्छा। क्या होता था डेयरी इंडस्ट्री में, बटर चन के द्वारा बटर प्रोड्यूस किया जाता था। Okay. बट ये जो कंटिन्यूस बटर मेकिंग मशीन है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और बटर चन जो था वो बैच प्रोसेस था। तो ये बड़ी डेयरी प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। तो ये हमारा, ये अभी हम यहाँ शोकेस कर रहे हैं, ये CPM है और ये बल्क बटर पैकिंग मशीन है। तो 25 kg के बटर ब्लॉक्स में ये पैक करती है मशीन, ये वाली। और ये हमारे एजिटेटर्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ एजिटेटर्स फॉर द मिल्क साइलोस। तो ये हम जैसे अभी डिस्प्ले के लिए छोटे छोटे इक्विपमेंट लाए हैं, बट हम टर्न की बेसिस पे कंप्लीट प्लांट लगाते हैं। ओके। तो ये कहाँ की कंपनी है? ये फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है, हरियाणा में है। अच्छा। आप इसके लिए www.ysmdairybiotech.com इस वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। कि अगर ये इनका कार्ड है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखो गाइस, तो मैं आई अक्षय राज इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कहाँ की इंडस्ट्री है? ये बेसिकली मध्य प्रदेश उज्जैन में बेस है। उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है हमारा, महिदपुर नाम से। अच्छा। वहाँ पे बेस है हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और यहाँ पे मिल रही मिल्क के लिए केन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इतनी बड़ी बड़ी। तो ये किस मटेरियल से बनी है और क्या है इसकी खासियत? सर ये मैम एक्चुअली ये प्लास्टिक मटेरियल होता है, LLDP मटेरियल बोलते हैं इसको, और 100% फूड ग्रेड मटेरियल होता है ये, जिससे दूध हाइजीन होता है, सेफ़ होता है। बाहर का लेयर इसका UV लेयर होता है, जिससे टेम्परेचर को इफ़ेक्ट होता है। अंदर अगर 45 डिग्री का दूध है, बाहर टेम्परेचर 50 है, तो 4 से 5 डिग्री का मेंटेन होकर रखता है। जो यूज़ एसेस में दूध का होता है, जितनी देर एसेस की केन में दूध रहता है उतनी देर इसमें भी सर्वाइव करता है। सबसे मेन चीज़ होती है कॉस्ट इफेक्टिव। एसेस का केन हमारा एक केन 4000 रुपये से ऊपर का बैठता है। ये केन हमारा 40 लीटर का 1250 रुपये में बैठता है। तो एक किसान को, फार्मर को, अगर वो 4 केन लेता है तो मात्र 5000 रुपये में 4 केन आती है, वहीं वो एसेस का एक केन ले पाता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ विशेषता है, हैंडल करने में बहुत ईजी है। साइकिल पे ले जाना है या फिर मोटरसाइकिल पे ले जाना है या गाड़ी में रख के ले जाना है। ओके, तो इस तरह हैंडल से करने दिया में गया easy। हैंडलिंग इसकी, है ना? बहुत इजी है। ढक्कन भी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी हमारा बॉटम। हमने बॉटम ऐसा डिज़ाइन किया है जो ट्रांसपोर्टेशन में बिल्कुल भी लीक नहीं होता, घिसाता नहीं है। और 1 पीस में कैन बनता है ये। इसमें कोई जॉइंट नहीं होता है, एक भी जॉइंट नहीं होता है। जॉइंट नहीं होने से इसके हैंडल में भी लीकेजिंग नहीं होता है और बॉटम पे भी लीकेजिंग नहीं होता है। कार्ड है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सार्थक इंजीनियरिंग पे आई हुई हूँ और यहाँ पे एग्जीबिटर्स हैं। और ये सोनीपत की कंपनी है। हाँ जी, सोनीपत की कंपनी है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन लगी है, तो चलते हैं उस साइड और बात करते हैं मैम से, इसकी यूज क्या है। वाह, तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप। तो मैम से पूछिए, मैम बताइए क्या किस तरह की ये डेयरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। ये क्रीम सेपरेटर है। इसकी कैपेसिटी 20,000 लीटर पर आवर की है। ओके। और ये आपको मतलब बहुत अच्छा वर्क इफेक्टिव रिजल्ट देता है इसका। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। ओके, तो इस तरह से ये आप अपने किन्हीं को प्लांट वगैरह लगाना है तो यूज कर सकते हैं इस तरह से। वाह, और ये क्या है?
ये 2000 लीटर पर आवर का घी क्वालिफायर है। अच्छा, घी के लिए। हाँ तो मतलब इसमें क्रीम डालो और घी बन जाएगी कैसे? हाँ, जो क्या है क्रीम का मिक्सचर या घी का मिक्सचर होगा इसके अंदर जाएगा। अच्छा। ये इसके अंदर से जाता है और यहाँ से बाहर निकलेगा आपका क्लैरिफाइड घी। ओके। तो अंदर ये प्रोसेस है। इस तरीके का छोटा सा बाउल होता है, ये बड़ा बाउल है, बट इसका अंदर भी वो वाली बाउल होती है। अच्छा, ये बड़ी बॉल है इस तरह से, इसके अंदर छोटी बॉल छोटी होती बॉल है। होती है, हाँ। ओके। और ये क्या है? वो 5000 लीटर पर आवर की है, क्रीम अच्छा। सेपरेटर। सब मतलब क्वांटिटी वाइज अलग अलग है, कैपेसिटी अलग है। कैपेसिटी अलग अलग है, बाकी सबकी काम एक ही है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो रणधीर कुमार है, हमारे डायरेक्टर है ये। अच्छा। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे डेयरी के लिए क्रीम सेपरेटर, घी क्लैरिफायर, बैक्टोफ्यूज, वे सेपरेटर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हमसे कर सकते हैं कांटेक्ट। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट पे आई हूँ। नेक्स्ट ये जुपिटर ग्लास वर्क करके है और यहाँ पे आप मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट वगैरह है, तो आप मिल्क को कैसे टेस्ट करते हैं ये पता चलेगी। तो सर किस तरह से टेस्ट करते हैं मिल्क को? देखो मैडम, ये जो मशीन है इसके अंदर मिट्रोमीटर लगाया जाता है जिसमें फैट एसिड दूध जितने अच्छा। भी पूरे हिंदुस्तान छोड़ पूरे इंडिया वर्ल्ड में अच्छा। दूध जो की खरीद फरोख्त होती है वो फैट एसिड के बेसिस पे होती है। अच्छा। तो फैट एसिड के ऊपर जो बेसिस पे होती है उसमें सबसे पहले दूध के अंदर देखा जाता है घी कितना है। तो उसके लिए ये मशीन है जिसमें हम मिट्रोमीटर लगा करके चेक करते हैं अच्छा। घी कितना है। ओके। और इसके आगे ये सारी क्या है? ये जो हम पाउडर, मिल्क का पाउडर होता है, अच्छा। मिल्क पाउडर को जो है उसको चेक करते हैं कि इसमें मॉइस्चर कितना है। ओके। ज़्यादा मॉइस्चर पाउडर को ख़राब कर देते हैं, इसलिए उसको बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा। ये दूध को फ्रीजिंग पॉइंट, दूध में कोई मिलावट तो नहीं की गई है। अच्छा। उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट यूज़ किया जाता है। ओके। फ्रीजिंग पॉइंट चेक करने की ये मशीन है, जो जर्मनी की है, जर्मनी की। इसी तरह ये पाउडर की डेंसिटी चेक करने के लिए है। ये सॉल्वेंट इंडेक्स मिक्सर है। ओके। जब भी पाउडर को चेक करना रहता है उससे पहले इसके अंदर डाल करके पाउडर और पानी को मिक्स किया जाता है अच्छे तरीके अच्छा। से कि वो मिक्स हो जाए। ओके। और वो बड़ी सी क्या लगी है, ये गोल सी, ये वाली? मैडम इसमें भी फैट एसिड चेक की जाती है। अच्छा। इसमें ये स्टील बॉडी है ओके। जिसमें 24 टेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं एक ही बार में। अच्छा। और ये अडल्ट्रेशन किट है। ओके। कलर कॉम्बिनेशन चार्ट। ये राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिनके यहाँ पे हम ये किट बनाते हैं। अच्छा। दूध के अंदर 9 तरीके की अडल्ट्रेशन चेक की करते हैं। तो इस तरह ये से हमारी इनका कंपनी कार्ड है, की तो आप इस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अडल्ट्रेशन किट्स वगैरह। समर्पण फैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड पे आई हूँ और ये देखो, ये एक बड़ी मशीनें हैं, ये देखो। तो इस तरह से मैं इनसे पूछती हूँ कि क्या है, किस तरह से काम करता है ये। सर बताएंगे इसके बारे में? ये क्या है, इसका काम क्या है कि आप ये मैनुअली यहाँ फिल करेंगे, किस फिल किया आपने। इसके बाद ये आगे ये स्टेशन है बैक्टीरिया विड्रॉ करने के लिए, यूवी लाइट है। ओके। इसके बाद ये फीडर है, यहाँ से फीडिंग होगा। ओके। बकेट आया, ये फिल हो गया। इसके बाद क्या होगा, आगे जाएगा तो आगे वहाँ लीड है, वो लीड है, लीड लगाएगा। लीड लगाने के बाद तो ये प्रेस कर देगा तो वो आपका डब्बा पूरा पैक हो जाएगा। हाँ। तो एक्चुअली ये पैकेजिंग की मशीन है। हाँ, पैकेजिंग मशीन। अच्छा। ये क्या है कि आप 2 लीटर से ले, मतलब 1 लीटर से लेके और 10 लीटर तक फिल कर सकते हैं कर सकते हैं। बॉक्स। कहाँ की कंपनी है ये?
ये खाने में है अपना, खाने में। हेड ऑफिस है, खाने में तो आपका कोई कौन इस टाइप से पैक। और नेक्स्ट ये प्रेस करता है लीड को, ये प्रेसिंग है, ये अभी चालू नहीं कर सकता है अच्छा क्योंकि ये लॉक कर देता है लॉक कर देगा। ओके तो खराब हो जाता है। गाइज, तो ये इनकी कार्ड है और ये नंबर है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आई हूँ जिमैक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन पे और ये सर है और ये एक बहुत बड़ी, ये इस तरह से मुझे देखने को मिली, तो मैं इनसे पूछती हूँ है क्या सर, क्या है ये? ये मैडम बल्क मिल्क कूलर है, ये दूध ठंडा करने के लिए होता है बेसिकली। अच्छा जैसे छोटे छोटे गांव में जैसे दूध कलेक्शन होता है तो उसके बाद ओके दूध को आगे प्लांट पे भी भेजा जाता है। तो अच्छा। प्लांट पे भेजने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले उसको एक जगह पे कलेक्शन किया जाएगा। ओके तो इसके लिए बल्क मिल्क कूलर का यूज़ होता है। बल्क मिल्क कूलर का यूज़ करने का मतलब ये है कि जैसे दूध आपका ख़राब नहीं होगा, ओके 2 दिन 3 दिन तक दूध खराब नहीं होता। ये एक सर्टेन टेम्परेचर है, जो दूध का टेम्परेचर गाय भैंस में से निकलता है वो 35 डिग्री का निकलता है। निकलने के बाद उसको अंदर फिर एसिडिटी डेंसिटी बढ़ने लग जाती है। दूध को उस स्टेज में हम फिर प्लांट तक नहीं पहुंचा सकते। प्लांट तक पहुंचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले दूध को ठंडा करना पड़ेगा। दूध को ठंडा करने के लिए गांव में ये मशीन लगाई जाती है, जिसमें से आप जैसे है कि दूध को 35 डिग्री से निकाल के और सीधा इसके अंदर चिलिंग के लिए डाल दिया। ये जैसे 5000 लीटर का टैंक है, ऐसे ही हम टैंक बनाते हैं 100 लीटर से लेकर 10,000 लीटर, जो कि छोटे किसान बड़े किसान हर एक के लिए फ़ायदेमंद है। फायदेमंद। इसमें जो है जो इसका बोलते हैं टू मिल्किंग डिज़ाइन, जैसे दिन में 2 बार दूध दोया जाता है जानवर से, एक सुबह एक शाम को। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक जगह पे 1000 लीटर का टैंक लगा हुआ है तो उसको टू मिल्किंग डिज़ाइन जैसे हम बोलेंगे। उसमें जैसे सुबह 500 लीटर आएगा, शाम को 500 लीटर आएगा। तो 500 लीटर जैसे आपका हो गया 50% ऑफ मिल्क हो गया, जो इसकी कैपेसिटी है। उसमें जैसे दूध को जैसे हमने चला दिया, जैसे दूध आना शुरू हुआ हमने मशीन ऑन कर दी, ये 35 डिग्री से उसको 4 डिग्री में कन्वर्ट करेगा 3 घंटे के अंदर। 3 घंटे में जैसे दूध 4 डिग्री पे आ गया, मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अब जैसे फिर शाम होती है, जैसे इसमें जैसे दूध का वो रहता है 4 घंटे में 1 डिग्री राइज होता है। 1 डिग्री जैसे राइज हुआ और जैसे ये 6 डिग्री पे पहुँचते मशीन ऑटोमेटिकली फिर से स्टार्ट हो जाती है। 4 से 6 डिग्री में पहुँचे तो मशीन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर सेकेंड मिल्किंग की बारी आ गई शाम की, फिर से उसमें दूध डाला गया और इसमें पहले से जो दूध पड़ा हुआ था वो आपका 4 डिग्री का पड़ा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट दूध आया वो 35 डिग्री का आया। दोनों मिक्स होने के बाद करीब ये 19-20 डिग्री हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी 3 घंटे का ही टाइम लगता है दूध को ठंडा करने के लिए। ये इसका मेन प्रोसेस है। फिर जब पूरा दूध कलेक्शन हो गया, प्लांट से टैंकर आता है, टैंकर आके क्लस्टर जाके दूध को कलेक्ट करता है। दूध को यहाँ पे जैसे कलेक्ट किया, फिर आगे दूध से गांव चला गया, वहाँ पे कलेक्ट किया। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो इससे क्या है, दूध का लाइफ स्टाइल भी बढ़ जाता है और दूध की हाइजीन क्वालिटी मेंटेन होती है। गाइज, तो ये इनका कांटेक्ट नंबर है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पॉलीटेक पे आई हूँ और ये कंपनी बेस्ड है चंडीगढ़ की, और ये सर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा यहाँ पे आना, क्योंकि एक अलग चीज़ यहाँ इस एक्सपो में देखने को मिली है। तो क्या है सर तो बताएंगे? मैम हम काम करते हैं फार्मर के फार्म के जेनेटिक्स पर। अच्छा। जैसे अगर आप देखें आज के डेट में इंडिया में जो डेयरी फार्मर हैं उनकी गाय की जो उपज है वो 15-20 लीटर से ऊपर नहीं जाती है। तो हम कहते हैं क्योंकि वो उसकी जेनेटिक्स वीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यूएस से जेनेटिक्स लेके आते हैं, जैसे बुल सीमन आता है, उससे हम इंडियन काउस को करते हैं इम्प्रेग्नेट। तो आने वाली जो प्रोजनी होती है, जो बच्चे होते हैं, वो आने वाले बच्चे समझिए जो 20 लीटर अभी दे रहे हैं वो 25 लीटर 30 लीटर से आते हैं। और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे, जैसे इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है अडल्ट्रेशन की, कि दूध में मिलावट है, पनीर ख़राब है। वो क्यों है? बिकॉज अच्छा दूध की कमी है। जो अच्छा दूध है वो तो लोग ले जाते हैं, फिर बचता जो मांस है, जो मतलब कॉमन आदमी को पीने को मिलता है, वो गंद मिलता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे कोई छोटा फार्मर भी है, उसकी उपज इतनी बढ़ जाए कि वो जब दूध बेचे तो उसको अडल्ट्रेशन न करनी पड़े। तो आज के डेट में अगर कोई फार्मर इसका 15 गाय है, 20 गाय है, वो 20 गाय इतनी उपज दे उसके लिए कि उसका अपना खर्चा चले और वो दूध अच्छे दाम पे बेच पाए। तो हमारी यही है, और पिछले 12 साल से हम इंडिया में काम कर रहे हैं।
और अब हम नेस्ले हो गया, वेरका हो गया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं, अमूल से हम जुड़े हुए हैं। तो जितने भी अमूल के फार्मर्स हैं वो हमारा सीमन यूज़ करते हैं। तो ये है मैम। इंस्टाग्राम पेज भी है और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज भी। और मेरा नाम अनंत बेरी है। ओके, हाय। मेरा नाम विशाल गावटे है। मैं बॉमर कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारी बेसिकली कंपनी स्विट्ज़रलैंड बेस्ड है। यहाँ पे हम लोग इंडिया में प्रोसेस सेंसर्स जो रहते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो मेजरमेंट के लिए, एनालिसिस पर्पस के लिए, वो हम लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं। एंड अभी हम लोग डेयरी एग्जीबिशन में एग्जिबिट कर रहे हैं। So thank you, and this is my card. If anybody wants to connect, they can connect with us. Thank you. Then we are based out of Mumbai and हमारे जो प्लांट्स है वो सिलवासा में लोकेशन में है। एंड हम लोग कंपनी का नाम क्या है? डेयरी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सो हम लोग प्रोसेसिंग लाइंस बनाते हैं फॉर पनीर और चीज़ के लिए। एंड ऑलरेडी हम लोग के बहुत सारे ग्रुप्स के साथ टाइप है, जैसे लाइक अमूल एंड हेरिटेज हटसन के साथ हम लोग उनके लिए ऑलरेडी सेटअप करते हैं। तो ये सारे इस तरह से पनीर मोल्ड हैं? हाँ, ये पनीर मोल्ड है बेसिकली। तो पनीर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। ओके। तो इसमें आपका क्या है कि मैम आपको कपड़ा नहीं यूज़ करना पड़ता, जो ट्रेडिशनल वे उससे इसमें काफ़ी अच्छी यील्ड आपको मिलती है एंड प्रोडक्शन काफ़ी एनहांस होता है। पनीर का जो ब्लॉक है उसका शेप एकदम स्क्वायर आता है। अच्छा, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये सेप, तो ये तो अलग अलग। हाँ, ये बेसिकली ये इनर साइड है ना, तो इनर साइड में ये वाले शेप जो है अच्छा। स्क्वायर रेक्टेंगुलर, ये शेप का आपको पनीर ब्लॉक मिलता है। ओके, तो ये ऊपर की पार्ट है? ये ऊपर की पार्ट है, इसको बेसिकली प्रेस बोलते हैं। अच्छा, तो pressing लीड है बेसिकली। लीड है तो ये। ये प्रेस करती है, इसके अच्छा। ऊपर प्रेसिंग मशीन न्यूमेटिक में ये प्रेस होता है। तो इस तरह से अगर ये ये इससे सर्कुलर है, ये हम लोग का R&D है बेसिकली। 45 kg का हम लोगों ने डेवलप किया था हमारे अच्छा। क्लाइंट के लिए। तो इसमें से ओके। 45 kg का एक व्हील आता है और इस चीज़ तरह का। से ये छोटे हैं, छोटे वाले मोल्ड है। और वो मशीनें किस चीज़ की? वो मशीन मैम वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, रोटरी कोगुलेटर बोलते हैं उसको। अच्छा। तो ये रोटरी कोगुलेटर बेसिकली 300 kg का आपको आउटपुट देती है पर आवर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज। तो इस तरह से इनका कांटेक्ट नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, कंपनी है और हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं स्वस्तिक पंप्स, वॉल्स फिटिंग्स, डेयरी बैंड्स वगैरह फिटिंग यूज़ करते हैं। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम स्वस्तिक वॉल्स एंड पंप्स। ओके, तो इस तरह से इसका क्या काम है? ये किस तरह से ये काम मिल्क ट्रांसफ़र करते हैं मैडम। अच्छा। एक जगह से दूसरी जगह पे मिल्क, एक टैंक से दूसरे टैंक से मिल्क ट्रांसफर। टैंक से, हाँ टैंक से। ओके। ऊपर से नीचे मिल्क का, ऊपर का टैंक से नीचे टैंक से मिल्क। और ये पाउडर मिक्सचर ब्लेंडर है। ओके। और ये है ना पाउडर और दूध का और लिक्विड का मिक्स करके पैकेट बनाने के लिए अच्छा, ये यूज़ होता है। बैंड और टी ये पाइप फिटिंग के लिए यूज़ होता है मैडम। अच्छा, हाँ, पाइप फिटिंग के लिए इस तरह से Yes. यूज होती है। ये सब डेयरी मशीनरी के लिए, डेयरी फिटिंग के लिए यूज़ होता है सब। ये वॉल रहेगा, बैंड रहेगा, टी रहेगा। अच्छा, इस तरह से सारे। सारे आइटम हैं। और वो लास्ट वाले भी वही हैं? ये लास्ट वाला मैन होल है मैडम। ये टंकी के लिए, टंकी के ऊपर बैठाता है। अच्छा। वो लेने के लिए सर। अच्छा, और उधर वो सारे फिटिंग के लिए ही होते हाँ, हैं? फिटिंग के लिए यूज़ होता है। और ये केबल ट्रे, केबल के लिए हम लोग केबल टंगाते हैं ना, उसके लिए केबल, अच्छा। उसके लिए यूज़ होता है। स्टीम और वाटर मिक्सिंग बैठ में, हाँ दोनों स्टीम बैठ के है मैडम। और ये ग्लास है सर मैडम, वो व्यू ग्लास है। अंदर का एक मतलब कुछ मटेरियल रहेगा तो वो देखने के लिए अंदर का ऊपर व्यू ग्लास है। और ये अमूल ट्रैप है। तो कार्ड खत्म हो गई है, तो ये कांटेक्ट नंबर बता रहे हैं और आप इनसे कॉन्टैक्ट नंबर 90287 16622. My name is Parth and I belong to Ashtavinayaka Technocrafts Private Limited. We are into manufacturing of process equipments like silos, HMST, VMST, RMT, BMC, and also provide turnkey solutions for milk processing plant, paneer, yogurt, curd, ice cream, CIP, whipping cream. We are since 25 years in the industry, and we have many reputed clients like Madhusudan, Milky Mist, Hudson, Heritage, etc.
ये किस तरह के काम करता है? So this is a cream cheese tank. Basically, this is for specialized tank for high viscous product. This is a customly developed agitator, which is useful in mixing consistent uniform batch mixing for high viscous products. This one? This is a 200 liter per hour capacity pasteurizer. For people who are just starting the dairy plants, this is the best for them. Here we have provided an electrical heater, so they don't need to get the boiler, and here you can add the milk from here, and water inlet is from here. Now the water will get hot and it will pasteurize the milk up to 90 degrees. It is 3-phase load, and it consumes almost 12 kilowatt power on a single time, but it has 2 heaters. One if one is अगर आपका एक हीटर बिगड़ जाए तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। गाइस, तो ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रेम सिंह यादव, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, और प्रेजेंटली मैं आरपीएस वेटनरी कॉलेज प्रोफेसर फिजियोलॉजी। मैं यहाँ पर अपने साथियों के साथ आया हूँ, टीम के साथ। अच्छा। जिसमें हमारे राजकुमार जी हैं, संजय मित्तल जी हैं और हमारे साथी हैं। तो हम जो है डेयरी प्रोसेसिंग का ज्ञान लेने के लिए आए हैं। अच्छा। बेसिकली मैं प्रोडक्शन का, एनिमल प्रोडक्शन का साइंटिस्ट हूँ। प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन, जिसमें हम स्टेम सेल, क्लोनिंग, सीमन फ्रीजिंग ये काम करते हैं। लेकिन डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं और जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जानकारी, किस तरह से हम दूध के प्रोडक्ट्स बना करके उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और उससे मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं और अपना कारोबार भी अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो आज हमने एक्सपो देखा है और इसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के जो ओनर्स हैं, सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है और इसके अंदर क्या क्या बारीकियाँ हैं वो समझने की कोशिश की है। तो एक वैज्ञानिक होने के नाते, एक स्टूडेंट्स का टीचर होने के नाते इस ज्ञान को हम आगे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे और शेयर करेंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ। प्लस में हमारे जो फ्रेंड्स जो एंटरप्रेन्योरशिप में ऑलरेडी हैं, ये किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इस डायरेक्शन में हम नई इस्टेब्लिशमेंट करने में इस ज्ञान का उपयोग करेंगे। तो आप लोग का एग्जीबिशन लगा कैसा? एग्जीबिशन बहुत अच्छा था एंड सभी लोग जो है काफ़ी अपने अपने फील्ड के ज्ञान रखने वाले थे। हमने बिल्कुल साइंटिफिक वे में भी उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, तो दे वर एबल टू आंसर आवर क्वेरीज एंड दे वर वेरी काइंड टू टैकल ऑल आवर क्वेश्चंस एंड आंसर द। तो आप सभी हिसार से हैं? हम सभी हिसार, हरियाणा हिसार। हरियाणा हिसार। तो ये थी डेयरी इंडस्ट्री एग्जीबिशन की फुल टूर। और गाइस, यहाँ पे सचमुच अगर कोई स्टूडेंट है डेयरी से रिलेटेड या कोई अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो छोटे फार्मर हैं जिनके पास गायें हैं और वो अपना प्रोडक्ट दूध वगैरह का प्रोडक्शन इन्हांस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आएँ और विज़िट करें। तो मतलब डेयरी से रिलेटेड हर चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी फुल जानकारी मिलेगी। आप अगर क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं दूध की तो उसकी फुल जानकारी मिलेगी। तो हर चीज़ के बारे में यहाँ पे है और सारा कवर नहीं कर सकती क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं या नई टेक्नोलॉजी जो आई हुई है उसके बारे में जानना चाहते हैं डेयरी से रिलेटेड, तो सब कुछ है यहाँ पे। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है गाइस, और मैं पहली बार इस तरह की ब्लॉग बनाई हूँ तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी ये ब्लॉग बहुत अच्छी लगी हो। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना गाइस। बाय बाय।